हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, लव रीडिंग दिसंबर महीने के लिए। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन कैप्रिकॉर्न के लिए है। कैप्रिकॉर्न, इसमें हम देखेंगे कि पास्ट में आपके साथ में क्या हुआ था या इस महीने आपके साथ में क्या होने वाला है और आउटकम क्या निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज ओनली फॉर यू। ये सिर्फ आपके लिए रीडिंग है कि आप कैसा सोचते हो, कैसा देखते हो, कैसा फील करते हो। ओके, दिस इज ओनली फॉर यू। ओके कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न की पास्ट एनर्जी प्लीज। ओके, कैप्रिकॉर्न। ओके, पास्ट में कैप्रिकॉर्न देयर इज अ डेथ, समथिंग एंडिंग हुआ है आपकी लाइफ से। ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, ओल्ड सिचुएशन हो सकती है। देयर इज अ सडन चेंज। ओके, मे बी यू डीलिंग स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। देयर इज अ सडन चेंज about your old foundation, old situation, old negative situation. Okay, nice energies. पास्ट में गाइस, जहां पर भी जिस भी चीज ने आप एंड है बिकॉज ऑफ द, आपको पास में किसी ने आपका इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है, बिट्रेल हुआ है आपके साथ में, एंड आप मेंटल लेवल पे न्यू बिगिनिंग की हो आपने, एंड जिसने भी आपको धोखा दिया है उसमें आप डिटेलिंग में जाके आप इंडिपेंडेंस हुए हो पास में। ओके गाइस, आई टोल्ड यू देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। ओके, देयर इज धोखा हुआ है आपके साथ में पास्ट में। ओके, एंड इंडिपेंडेंस हुए हो। ओके गाइस, मेंटल लेवल पे आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है। मेंटल लेवल पे आपको कुछ ना कुछ नया मैसेज आया है अपने इस रिलेशनशिप के थ्रू, इसीलिए आप एंड करके इंडिपेंडेंट हो गए हो और अपने बारे में सोच रहे हो। ओके, इस अपने बारे में सोचना चाहिए। जहां पर धोखा हो, बिट्रेयल हो, तो वहां पर रहने की तो अपने आप को ही नुकसान है, राइट कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी वाज दिसंबर महीना। ओके, there is a too many bunch of card. Okay कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी दिसंबर महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है। दिसंबर महीना कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। आज में गाइस आपको ना, ओके, क्लैरिटी मिल गई है और आप इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, दिस इज द टू ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। आई टेक दिस ऑल। ओके गाइस, मैं भी शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, किसी टू सिचुएशन हो सकते हैं, टू पर्सन हो सकते हैं। ओके, और कॉन्फिडेंट की कमी है, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मे बी शायद कोई आपको आके ऑफर दे रहा है। ओके, एंड फाइनल डिसीजन लेना, फाइनल डिसीजन लो बोल रहा है या फिर बेकअप हो बोल रहे हैं। ओके, बट कॉन्फिडेंट की कमी के कारण गाइस आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, लेट्स सी। ओके सी, अगर आप चाहते थे कि आपको टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको छुटकारा मिले एंड देयर जस्टिस मिले, किसी किसी को लोग मिल चुका होगा, और किसी के लिए अगर चाहते हैं कि मिले बोल के, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके कैप्रिकॉर्न, देयर जस्टिस बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, जस्टिस मिल गया है किसी किसी को और किसी किसी को मिल रहा है। ओके, अब कोई कोर्ट केस का मामला चल रहा था, उसमें जस्टिस मिल रहा है दिसंबर महीने में। ओके, एंड सी अगेन देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। आपको जस्टिस मिल गया है, बैलेंस कर रहे हो, सच्चाई सामने आ गई है और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो किसी और के साथ में, या फिर अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। समथिंग न्यू बिगिनिंग, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके,
सी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मे बी शायद इस कैंसर साइन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हो गाइस, मूवमेंट हो रहा है, आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। एंड दिस इज द चैरियट का कार्ड, ओके। कंफ्यूजन दूर हो रहा है आपकी लाइफ में और जस्ट फोकस हो रहे हो आपको क्या चाहिए, क्या करना है बोल के, ओके। एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, रेस्ट कर रहे हो एंड मेंटल लेवल पे क्लैरिटी कर रहे हो, ओके। इसीलिए यू नो अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ओके गाइस। या बट देयर इज द मूवमेंट, ओके। न्यू बिगिनिंग कर रहे हो कैप्रिकॉर्न आप, या फिर लिब्रा के साथ में या फिर कैंसर के साथ में, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए क्या है? मे बी रीडिंग विथ लिब्रास, ओके। कैप्रिकॉर्न, 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 Capricorn, Capricorn. नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। मे बी शायद कहीं ना आपके पास पैशन की कमी है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो बट कमी है किसी चीज की, ओके। एंड सडन यू नो सडन चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, ओल्ड फाउंडेशन का, एंड यू नो जस्टिस चाहते हो, इसीलिए तो क्लैरिटी चाह रहे हो अपनी लाइफ में, क्लैरिटी चाहते हो, जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंट वापस पाना चाहते हो, पैशन होना चाहते हो एंड सडन जनरल क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। क्लैरिटी चाहते हो, ट्रुथ चाहते हो, ओके। दिस इज द एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ट्रुथ चाहते हो, ट्रुथ सामने, ओल्ड सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में चल रही है उसके एंड हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। maybe you dealing with Virgos, Capricorn, okay. Maybe शायद you find out about your this फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ में आप डील कर रहे हो, ओके। कैप्रिकॉर्न, डिटेलिंग में जा रहे हो या फिर कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। मे बी शायद वाटर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो, उनके साथ में फाइंड आउट कर रहे हो, उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो एंड सर्चिंग कर रहे हो कि क्या है, सवालों के जवाब ढूंढने की, विच वन इज गुड फॉर मी। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो रहे हो या फिर इन फ्यूचर के लिए पैशनली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। मे बी शायद आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो एंड या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यू नो अपने पास सिचुएशन को पकड़ के बैठे, उसको लेट गो नहीं कर रहे गाइस, ओके। अगर आप पास सिचुएशन को लेट गो नहीं करेंगे तो ये 10 ऑफ कप आपके पास में कैसे आएगा गाइस? ये ऑनेस्ट पर्सन आपके साथ में कैसे आएंगे? डॉग इज हियर, डॉग इज ऑलवेज, हमेशा यू नो वफादार रहते हैं, ओके। जहां पर भी आपका लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, ओके, जिसमें आप हार्ड वर्क अभी मतलब उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो बट आप चाहते हो कि इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी मिले, ओके। बट आप जब तक पुरानी चीजों को लेट गो नहीं करोगे तो नई चीजें कैसे आपके पास में आएंगी, इसीलिए आप ना फाइंड आउट कर रहे हो अपनी इस पैशन को। एंड दिसंबर महीने में आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस, जहां पर भी आप चाहते हो और कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए। कैंसर साइन के साथ में, फायर साइन के साथ में, ओके, या वर्गो साइन के साथ में, या नाइस, ओके कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। नाइन ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट, ओके। एट ऑफ कॉइन, जिसमें मे भी शायद आप ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, वेट वो नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। या एट ऑफ सोर्स में भी शायद कहीं ना कहीं स्टक हो, इसीलिए आप वो नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो। एंड थ्री ऑफ कॉइन, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि
लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो फाइनल डिसीजन के लिए, ओके। फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं इन फायर वाटर साइन के साथ में, वर्गो साइन साइन के साथ में, ओके। बट आई सी यू हियर गाइस, देयर इज द विश फुलफिलमेंट, ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ विश फुलफिलमेंट, जो जो चाहते हैं ना गाइस कि हमने ये चाह लिया और हमको उस टाइम में मिल गया, तो यू नो दिल खुश हो जाता है, उस टाइप का विश फुलफिलमेंट, ओके। बट देयर इज अ स्टकनेस एनर्जी गाइस, इसलिए आप यहाँ पर अपने आप को ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। अगर आप अपने पास सिचुएशन को या जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, उसको जाने नहीं दोगे तो ये कहाँ से लेट गो होगा, ओके। एट ऑफ सोर्स आपके अंदर इतनी, दिस इज गाइस, आप आपने मेंटल लेवल पे इतना कंफ्यूजन करके बैठे हुए हो, ओके। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाओगे, दैट्स व्हाई द ट्रूथ, क्लैरिटी नहीं लाओगे और उसके ऊपर यू नो काम नहीं करोगे तो आप विश फुलफिलमेंट कैसे होगा, ओके। मेंटल लेवल पे क्लैरिटी लाइए गाइस, ओके। स्टकनेस की एनर्जी है आउटकम की, इसको आने मत दीजिएगा। और जो ये जहां पर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो मेंटल लेवल को क्लियर करने के लिए, उसमें एफर्ट डालिए, मेंटल लेवल को क्लियर कीजिए, एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट। आउटकम इज नाइस है, बट आप ही को करना है कि जहां पर भी आप स्टक हो वहां से आपको ही निकलना है, ओके। मेंटल लेवल को या कम्युनिकेशन पे कहीं पर भी, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि थर्ड पर्सन सिचुएशन की वजह से स्टक हैं और वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ओके। सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। बस एट ऑफ सोर्स की एनर्जी को आप आने मत दीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। उसको निकलने के लिए कम्युनिकेशन को, कंफ्यूजन को, स्ट्रेस को दूर कीजिएगा, ओके। चूज योर बैटल, ओके गाइस। सी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड थ्री ऑफ सोर्स, सैडनेस, आइसोलेशन, ओके गाइस। लेट्स सी। न्यू बिगिनिंग, ओके गाइस। जहां पर भी आपकी लॉस है ना, जहां पर भी आपको लग रहा है कि लॉस है, रिग्रेट है, दिस इज द थ्री ऑफ सोर्स गाइस, ओके। सैडनेस है, अकेलापन है, ओके। आपको लग रहा है कि बैटल है, कंपटीशन है, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ओके गाइस। न्यू बिगिनिंग है, ओके। एंड देयर इज अ ट्रूथ, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ओके। न्यू बिगिनिंग है, वन न्यू बिगिनिंग अबाउट योर यू नो पैशन में, आपकी सोच में न्यू बिगिनिंग, देयर इज द क्लैरिटी, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन है एंड द हार्ट चक्रा, अपने हार्ट को बैलेंस करना है आपको, आपके इमोशन को बैलेंस करना है, ओके। आपके आपके जो भी इमोशनल लेवल है उसको बैलेंस करते हुए चलना है, ओके गाइस। एंड द रेस्ट कीजिए एंड रिकंसिडरेशन, ओके गाइस। दिस इज द नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड एंड टेक द लीड, ओके गाइस। जहां पर भी आपको लग रहा है ना कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, बैटल है, चूज है, बैटल है, कंपटीशन है, रेस्ट कीजिए और सोचिए। और देयर इज द थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, देयर इज द ब्रांड न्यू कम्युनिकेशन एंड यू नो ब्राइटनेस अबाउट देयर, ओके। नाइस एनर्जी गाइस। एंड जैसे आपको यही बोलना चाहते कि गाइस जहां पर भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, ओके, सैडनेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ओके, चेंज चाहिए मुझे लाइफ में, और मैं यू नो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, देयर इज द इमोशनल लेवल पे भी हार्ट है, बैलेंस कर रहे हो एंड क्लैरिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग है, पैशनेट में, एंड आगे बढ़ रहे हो फ्यूचर की तरफ, लीड कीजिए, ओके, टेक द लीड, okay guys, let's see what else. क्लैरिटी लाइएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। आपकी लाइफ में, आपकी स्प्रेड में ना गाइस क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जस्ट यू नो मेंटल लेवल पे स्ट्रेस बहुत है एंड देयर इज द समथिंग यू नो कंफ्यूजिंग है, स्ट्रेस है, हार्ट ब्रेक हो रहा है या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ओके। एंड देयर इज सम
आपको ऐसा लग सकता है। ओके, तो जस्ट अपने दिमाग को शांत रखिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा एंड कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। ओके, focus on love guys, okay, focus on love, look for the good in everyone। तो भी शायद से बैलेंस करके चलिए और फोकस ऑन लव। ये कार्ड तो गाइस यही बोलना चाह रहा है कि नेगेटिव चीजों में भी आप पॉजिटिव चीजें ढूंढिए। ओके, और प्यार पे फोकस कीजिए, बैलेंस करके चलिए। ओके, एंड साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू दोज यू love and act on it। okay guys, this is the 8 9 10 11 12 plus is 3 is communication। okay guys, find out कीजिए ओके कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन कीजिए और फिर एक्ट कीजिए, तब जाके फोकस कीजिए कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है, कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, फोकस कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में। ओके, लव इज ऑल अराउंड यू, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। ओके, यू नो दिस इज द 7, लव इज ऑल अराउंड गाइस। आपको देखना है कि कहाँ का फोकस, आपको देखना है, लव हर जगह प्यार है और आपको देखना है कि कहाँ पर आपके लिए सही है, कहाँ पर आपके लिए गलत है। ओके, ओपन हार्टली, इसीलिए यहाँ पर बोला ना हार्ट चक्र, दिल से खुले दिल से आपको देखना है, खुले दिमाग से आपको देखना है। ओके, और समझना है, और देयर इज द लव इज ऑल अराउंड गाइस। ओके, लव इज ऑल अराउंड। अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा, स्टक मत होइएगा। ओके, क्लैरिटी लाइएगा बस, जहां पर भी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी क्लैरिटी लाइएगा, और अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी क्लियर होके आगे बढ़िएगा। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।